इंटर एडमिशन 2024-26 आप सबको पता है कि 11th में एडमिशन के लिए ऑनलाइन की प्रक्रिया चल रही है। 20 अप्रैल 2024 तक इंटर एडमिशन 2024-26 सेशन के लिए लास्ट डेट रखा गया है। हालांकि ये लास्ट डेट कुछ दिनों के लिए बढ़ाया भी जाएगा, लेकिन आपको ये डेट लास्ट डेट को बढ़ने का इंतजार बिल्कुल नहीं करना है। आपको जितनी जल्दी हो सके ये फॉर्म भर देना है। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको बताना क्या चाह रहा हूं कि इंटर एडमिशन के लिए जब आप ऑनलाइन कर लेंगे, ये प्रक्रिया जब पूरा कर लेंगे, मैंने पहले भी बताया है कि भाई इंटर की एडमिशन के लिए ये जो पूरे एडमिशन की प्रक्रिया होती है वह 2 चरणों में होती है, 2 स्टेप में होती है। पहला स्टेप में आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। अब आवेदन करने के बाद क्या, यानी ऑनलाइन अप्लाई तो हम कर लिया, अब इसके बाद क्या करना होगा? तो देखिए, इसके बाद आपको सिंपली वेट करना है। वेट करना है किस चीज का? तो प्रथम यानी फर्स्ट मेरिट लिस्ट का। ये जो बिहार के अंदर जो अभी इंटर एडमिशन की प्रक्रियाएं चलती हैं, उसमें जो इंटर एडमिशन के तहत जब ऑनलाइन हो जाता है तो उसके लिए सबसे पहले जारी होता है फर्स्ट मेरिट लिस्ट, उसके बाद जारी होता है सेकंड मेरिट लिस्ट, उसके बाद जारी होता है थर्ड मेरिट लिस्ट, और उसके बाद फिर डेट आता है स्पॉट एडमिशन का। अब ये तीनों चीजें आपको, चारों चीजें बड़े अच्छे से समझ लेनी है, वरना एक छोटी सी चूक आपके एडमिशन को छूट जाने का, आपके एडमिशन के कैंसिल हो जाने का कारण बन जाता है। और जब जाहिर सी बात है कि अगर एडमिशन छूट जाएगा तो 1 साल आपका बर्बाद हो गया। तो ऐसे किसी तरह की परेशानी आपके साथ ना हो, इसलिए इस बात को समझना है। सबसे पहले देखिए, अगर अभी जो 20 तारीख तक, 20 अप्रैल तक लास्ट डेट है ये इंटर एडमिशन का, ये हो सकता है कि 25 तक, 24 तक बढ़ाया जाएगा। तब तक जो बच्चे अप्लाई कर लेंगे, डेट खत्म होने के 1 हफ्ते 10 दिन बाद फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होता है। यानी जब फाइनली जो लास्ट डेट है एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने का, जब वो खत्म हो जाएगा तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगा। अब इसमें जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट आता है ना, तो उसमें जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उन बच्चों को जारी किया जाता है इंटीमेशन लेटर। और इस इंटीमेशन लेटर को डाउनलोड करने के लिए आपको OFSS के पोर्टल पर, जहां से आपने ऑनलाइन किया उसी पोर्टल पर जाना होगा, लॉगिन करना होगा और लॉगिन करके अपना इंटीमेशन लेटर निकालना होगा। अगर आपका इंटीमेशन लेटर वहां शो कर रहा है, मतलब आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सेलेक्टेड हो गए। अगर शो नहीं कर रहा है तो मतलब आपका सिलेक्शन फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ, आपको सेकंड मेरिट लिस्ट का इंतजार करना है। तो ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका इंटीमेशन लेटर जारी हो गया, उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए। और प्रिंट आउट निकालेगा तो उसी में आपको दिखाई पड़ेगा कि हमको कौन सा +2 स्कूल मिला, कौन सी फैकल्टी मिली, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स क्या मिला। तो अब इंटर एडमिशन का जो दूसरा चरण अब शुरू होगा। इंटर एडमिशन के सेकंड स्टेप में, दूसरे चरण में, आपको वो इंटीमेशन लेटर का प्रिंट आउट निकाल करके, साथ ही साथ मैट्रिक का मार्कशीट अगर तब तक आ गया तो उसका फोटोकॉपी, और अगर नहीं आया तो फिर इंटरनेट वाले मार्कशीट का फोटोकॉपी लगाना होगा। इसके बाद जहां से आपने 10th पास किया, मैट्रिक पास किया, वहां से आपको ओरिजिनल TC कटवानी होगी, और उसके बाद उसके साथ आधार और पासबुक का फोटोकॉपी लगाना होगा, और फिर चले जाना होगा कहां? तो उस +2 स्कूल में जो आपको उस इंटीमेशन लेटर पर छप करके, प्रिंट करके दिया गया है, वहां जाकर के आपको अपना नाम लिखाना होगा। ऑनलाइन करना मतलब नाम लिखाना नहीं, ये तो केवल आपने अप्लाई किया कि हाँ भाई हम भी नाम लिखाना चाहते हैं इंटर में, 11th में। तो अब जो कॉलेज मिला वहां जाइए, वहां आपका ये सारा डॉक्यूमेंट जमा होगा, पैसे लिए जाएंगे, और जनरली पैसा जो लगेगा ना आपका 1100-1200 के आसपास लगेगा, क्योंकि +2 स्कूलों का जो फी स्ट्रक्चर होता है वो कॉलेजों के मुकाबले कम होता है। और इस साल कॉलेजों में तो एडमिशन हो नहीं रहा है, इंटर कॉलेज में हो रहा है, लेकिन जो डिग्री कॉलेज थे उनमें तो बंद कर दिया गया। तो आपका जो फी होगा, जो +2 स्कूलों में फी होगा, वह 1100-1200 के आसपास होगा। और जो इंटर कॉलेज हैं उनका फी थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है। तो वो फी जमा करना होगा, सारे डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। आपको रसीद, फी रिसिप्ट काट के मिल जाएगा, सेक्शन और रोल नंबर मिल जाएगा, आपका नाम रजिस्टर में लिखा जाएगा, हो गया एडमिशन पूरा। ये तो हुआ कि अगर नाम आ गया फर्स्ट मेरिट लिस्ट में तब। अगर नाम नहीं आया तो, अगर हमारा इंटीमेशन लेटर जारी नहीं हुआ तो, हम सेलेक्ट नहीं हुए फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, तो क्या करना होगा? तो उसके लिए अब आपको वेट करना है सेकंड मेरिट लिस्ट का। और सेकंड मेरिट लिस्ट जनरली जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट का जो एडमिशन डेट होता है, तो उस डेट के खत्म होने के बाद जारी होता है। यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी होगा, सेकंड होगा या थर्ड होगा, तो उस मेरिट लिस्ट में जो इंटीमेशन लेटर निकलेगा ना, उसी में एक डेट लिखा रहता है कि हाँ भाई इस डेट से इस डेट तक आपको अपने कॉलेज में जाकर एडमिशन कराना है। जो आपको मिला +2 स्कूल या इंटर कॉलेज, वहां जाकर एडमिशन कराना है, तो उस डेट के अंदर एडमिशन कराना होगा आपको अनिवार्य रूप से। तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट का डेट खत्म होते ही अब आएगा 4 दिन 5 दिन के बाद सेकंड मेरिट लिस्ट। अब उसमें भी आप लॉगिन करके देखिए कि आपका नाम आया कि नहीं, सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, और अगर हुआ तो वही इंटीमेशन लेटर निकालिए, सारा डॉक्यूमेंट लेके जाइए और जाकर एडमिशन करा लीजिए। और उसमें भी नहीं हुआ तो फिर वेट कीजिए थर्ड मेरिट लिस्ट का। थर्ड मेरिट लिस्ट का डेट कब आएगा? तो सेकंड मेरिट लिस्ट का एडमिशन डेट खत्म होने के बाद आएगा। अब थर्ड मेरिट लिस्ट आ गया, उसमें भी फिर से लॉगिन कीजिए। ये लॉगिन करने का या फिर जो मेरिट लिस्ट होता है या इंटीमेशन लेटर होता है, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा।
तो वहां से लॉगिन कीजिए और लॉगिन करने के बाद देखिए अगर उसमें हो गया सिलेक्शन तो प्रिंट आउट निकालिए और एडमिशन करा लीजिए जो डेट मिला उस डेट में। अगर थर्ड मेरिट लिस्ट में भी ना हुआ तो अब देखिए क्या करना होगा। थर्ड मेरिट लिस्ट में अगर किसी का एडमिशन नहीं हुआ, मतलब उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अब उसको वेट करना होगा स्पॉट एडमिशन के डेट का। और थर्ड मेरिट लिस्ट का डेट खत्म होने के 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता के बाद आता है स्पॉट एडमिशन का डेट। इसमें क्या होता है ना कि अगर कोई बच्चा पहले से ऑनलाइन किया और अगर उसका नाम किसी मेरिट लिस्ट में नहीं आया है तो उसको दोबारा से ऑनलाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसको बस लॉगिन करना है, लॉगिन करके उसको अपना इंटीमेशन लेटर निकालना होगा। और ये जो स्पॉट एडमिशन का इंटीमेशन लेटर निकलेगा वो अलग होता है, उसमें +2 स्कूल का नाम, फैकल्टी का नाम नहीं होता है, ब्लैंक रहेगा। उसको प्रिंट आउट निकालिए और अब जो है खाली सीटों की संख्या चेक कीजिए कि कहां कहां कितना कितना सीट खाली रह गया है। अब ये जो आपका स्पॉट एडमिशन में इंटीमेशन निकलेगा ना तो उसमें स्कूल का नाम रहेगा, ना ही उसमें फैकल्टी आर्ट्स साइंस कॉमर्स रहेगा, ब्लैंक रहेगा। तो उसको निकालिए, सीट चेक कीजिए। आपको आर्ट्स में कराना है तो आर्ट्स में चले जाइए कराने, साइंस में कराना है, कॉमर्स में कराना है, जिसमें भी कराना है सीट देखिए और जहां सीट खाली है वहां चुपचाप से डॉक्यूमेंट लेके चले जाइए, एडमिशन आपका हो जाएगा। उसमें कॉलेज अलॉट नहीं होते हैं। तो ये तो हो गया कि जिसने ऑनलाइन किया लेकिन उसका प्रथम द्वितीय तृतीय यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तब। लेकिन अगर कोई बच्चा फर्स्ट में नाम उसका आया था, एडमिशन नहीं कराया, सेकंड में नाम आया था, एडमिशन नहीं कराया, या थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आया था, एडमिशन नहीं कराया, ऐसे बच्चे भी चाहें तो स्पॉट एडमिशन में दोबारा से ऑनलाइन उनको लेकिन करना पड़ेगा। जिनका नाम आया ही नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड में किसी में नाम नहीं आया, उनको स्पॉट में दोबारा से एडमिशन नहीं कराना होता है। लेकिन जिनका नाम आया था, ऑनलाइन किए थे और नाम भी आया था पर उन्होंने एडमिशन नहीं कराया था, उनको दोबारा से ऑनलाइन करना पड़ेगा, 350 रुपये फिर से पेड करने पड़ेंगे, तब उनका फिर से निकलेगा इंटीमेशन लेटर, वही ब्लैंक वाला, और फिर वो सीट खाली देख करके जाकर के अपना एडमिशन करा लेंगे। अब यहाँ पर मैं बता दूं, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि अगर मेरा पसंद का कॉलेज नहीं मिला तो हम क्या करें, तो उसमें आप छोड़ सकते हैं, उसको छोड़ दीजिए और स्पॉट का वेट कीजिए। स्पॉट एडमिशन में आप जहाँ चाहें वहाँ सीट खाली देख करके एडमिशन करा सकते हैं। तो फर्स्ट में नाम आया, पसंद का कॉलेज ना मिला, सेकंड में नाम आया, पसंद का ना मिला, थर्ड में नाम आया, पसंद का ना मिला, जो हम +2 स्कूल खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे, जो हम चाह रहे थे, नहीं मिला, तो उसको छोड़ दीजिए, एडमिशन नहीं कराइए। और जैसे ही स्पॉट का डेट आए फिर से ऑनलाइन कीजिए। खर्च आपको दोबारा करना पड़ेगा, 350 लगाने पड़ेंगे और दोबारा से ऑनलाइन करके जहां मन करे वहां एडमिशन करा लीजिए। तो ये एडमिशन की पूरी प्रक्रिया होती है। स्पॉट एडमिशन का डेट भी 1 बार 2 बार 3 बार आता है, तो इसलिए कोशिश यही करनी है कि जैसे ही ये डेट आए आपको तुरंत एडमिशन करा लेना है। तो फिलहाल इस वीडियो को इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।